मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। राम मंदिर निर्माण को लेके, भूमि पूजन अनुष्ठान को लेके पूरे देश और दुनिया में एक भक्तिमय माहौल बना हुआ है, उत्साह है, हर तरफ एक तरीके का रंग है भक्ति का जो फैला हुआ है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अयोध्या जी में भूमि पूजन अनुष्ठान संपन्न करेंगे। पूरे देश में एक तरीके का पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है, जोश की गंगा बह रही है। इसी जोश की गंगा में किस तरीके से काव्य के माध्यम से हम एक अलग रंग दे सकते हैं, इसके लिए हम आज अपने साथ जोड़ रहे हैं प्रख्यात कवि प्रख्यात मिश्रा को, जिनकी कविताएं खास करके राम और राम मंदिर पे आधारित कविताएं लोगों को जोश से भर देती हैं। प्रख्यात मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और निश्चित रूप से आपने जो मेरा परिचय दिया है, मेरी कविता जो मैंने अपने जीवन में पहली कविता लिखी थी वो भी शायद राम जी के नाम पर ही लिखी थी। और निश्चित रूप से मैं इस पूरी आंदोलन से, हालांकि जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ तब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मगर जब से मैंने होश संभाला है तब से इस आंदोलन के बारे में सुनना, समझना, उसके विषय में अध्ययन करना, तो मैं लगातार इस आंदोलन को देखता रहा हूँ। तो निश्चित रूप से ये हम सभी के लिए और पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है, खुशी की बात है। यह किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है कि जिसकी प्रतीक्षा 500 वर्षों के एक लंबे संघर्ष के बाद में आज उसका परिणाम सामने आ रहा है। तो निश्चित रूप से कितने लोगों की जवानियां और कितनों की तरुणाई इस आंदोलन में समाप्त हो गई, न जाने कितने घरों के बेटे इस आंदोलन के लिए समर्पित हो गए। तो आज उन सभी बलिदानों का प्रतिफल जो मिल रहा है इस भव्य मंदिर के रूप में, तो निश्चित रूप से पूरे देश को शुभकामनाएं और आपको भी शुभकामना कि एक बड़े और भव्य मंदिर का निर्माण हो। प्रख्यात जी, जिस तरीके से मैं आपकी कविताएं सुनता रहा हूं, खास करके जब राम मंदिर का पूरा एक तरीके से कहा जाए कि एक संघर्ष चल रहा था, चीजें उस दिशा में बढ़ रही थी, कुछ लग रहा था कि अब जल्द ही चीजें साफ हो जाएंगी और राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। ऐसे में आपकी वो लाइनें जो उस समय आप गाते थे मंच से और तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, आपके हिसाब से जो भी उपयुक्त हो उसी से शुरुआत करिए। मैं पहले तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। 4 पंक्तियां इस देश के अंदर हम लोग इस कविता को, ऐसा नहीं है कि प्रदेश में और देश में सत्ता परिवर्तन हो गया तब से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो 2013-14 के वीडियो पड़े हुए हैं। वह समय ऐसा था जब सेंट्रल की, केंद्र की राजनीति में कुछ और था और प्रदेश की राजनीति में कुछ और था। और निश्चित रूप से कवि सम्मेलनों के मंचों पर इस बात का हम लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा, मगर तब भी ये पढ़ते थे और अब भी पढ़ते हैं। पूरा एक प्रक्रम बना करके रखा हुआ था कि राम काल्पनिक है, राम और अयोध्या मिथक है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जब निर्णय आया, उस निर्णय को मैंने 4 पंक्तियों में रखा और वहीं से बात शुरू करता हूँ कि राम और अयोध्या क्या है एक दूसरे के लिए। कि पत्थरों पे लाल रंग से लिखा है राम राम, कि पत्थरों पे लाल रंग से लिखा है राम राम, पत्थरों पे लाल रंग से लिखा है राम राम, बतला रहा है इसी नाम की अयोध्या है, बतला रहा है इसी नाम की अयोध्या है। न्यायवादियों ने साक्ष्य पर साक्ष्य धर बोला, न्यायवादियों ने पूज्य रघुनंदन के धाम की अयोध्या है। सरयू में तैरते शवों ने प्रश्न पूछ लिया, सरयू में तैरते शवों ने प्रश्न पूछ लिया, राम ही ना हो तो किस काम की अयोध्या है, राम ही ना हो तो किस काम की अयोध्या है। कार सेवकों का रक्त चीख चीख बोलता है, बोलता है अयोध्या के राम है, राम की अयोध्या है, अयोध्या के राम है, राम की अयोध्या, तो राम जी की अयोध्या है। और निश्चित रूप से इन पंक्तियों को बड़ा स्नेह भी मिला। कई बड़े न्यूज चैनलों ने इसे हेडिंग के रूप में भी चलाया उस समय पर। दूसरी एक कविता जो आपने भी सुनी है और बहुचर्चित हुई, कई मिलियंस तक वह कविता पूरे देश ने उसको फ्रेम दिया, तो यह कविता है 1990 के उस दौर के लिए, जब 1990 में एक जैसा आज माहौल है ऐसा माहौल हमेशा इस देश में नहीं था। इस देश की विडंबना है, एक समय ऐसा भी था जब राम जी का नाम लेने पर आपको सांप्रदायिक घोषित कर दिया जाता था। इस देश के अंदर राम जी का नाम लेने में लोग संकोच करते थे। वह नाम जिसने इस भारत का आधार निर्मित किया है, भारत के संस्कारों में जो नाम रहता है, उस नाम पर जिस तरीके से प्रतिबंध लग रहा था, एक समय ऐसा भी आया कि एक बड़े राजनेता थे जिन्होंने यहाँ बयान दिया कि जन्मभूमि परिसर में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। कुछ राम भक्तों को यह बात खली, और जब खली तो एक आंदोलन खड़ा हुआ। वह आंदोलन कहाँ तक गया, मैं वह उस आंदोलन की कुछ पंक्तियां पढ़ देता हूँ। कौन थे कार सेवक, क्या थे कार सेवक,
कुछ हद तक मैंने देखा है कि कभी कभी मीडिया रिपोर्टिंग में भी उसे सांप्रदायिक दंगों का नाम दिया जाता है, पर मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूँ, वो सांप्रदायिक दंगे नहीं थे। अगर आप उसकी किसी से तुलना कर सकते हैं तो जलियांवाले बाग से कर सकते हैं, और किसी से उसकी तुलना नहीं होती है। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक बात पहुंची और कितनी वो राम जन्मभूमि का जो पूरा आंदोलन है वो आपके सामने रखता हूँ। कौन थे कारसेवक, क्या थे कारसेवक? बिल्कुल स्वागत जी। कि प्रश्न था कि कौन होगा बाबर वो राम में, प्रश्न था कि कौन होगा बाबर वो राम में, प्रश्न था कि कौन होगा बाबर वो राम में। संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में, संकट खड़ा था रघुनंदन के धाम में। रात में प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था, रात में प्रभात मुट्ठियों में भर लिया था। बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था, बादलों ने सूरज को कैद कर लिया था। गीदड़ सियार सिंह शक्ति तोड़ने लगे, गीदड़ सियार सिंह शक्ति तोड़ने लगे, गीदड़ सियार सिंह शक्ति तोड़ने लगे। मुलायम सिंह छाती ठोक पीटने लगे। भक्ति राम आरती उतार नहीं पाएगी, भक्ति राम आरती उतार नहीं पाएगी। चिड़िया भी पंख यहाँ मार नहीं पाएगी, चिड़िया भी पंख यहाँ मार नहीं पाएगी। हाजी और ताजी पर मान लेके आ गए, गजनी की नीति फिर हावी लगने लगी, गजनी की नीति फिर हावी लगने लगी। बाबरी प्रवृत्तियां प्रभावी लगने लगी, बाबरी प्रवृत्तियां प्रभावी लगने लगी। हाजी और ताजी फरमान लेके आ गए, मुलायम बाबरी विधान लेके आ गए। फरमान ये था पूजा अर्चना ना होगी अब, अपने आराध्य की आराधना ना होगी अब। बस यही बात बार बार खलने लगी, बस यही बात बार बार खलने लगी। 100 करोड़ के हृदय पीर पलने लगी, संयम का सागर सभी का डोलने लगा। और कार सेवकों का खून खौलने लगा, और कार सेवकों का खून खौलने लगा, और कार सेवकों का खून खौलने लगा। सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी। और एक चित्र मैंने खींचने की कोशिश की है 1990 का जो गोलीकांड, एक तरफ हाथों में झांझ मजीरा और भजन की किताबें और दूसरी तरफ एसएलआर राइफलें। जब दोनों पक्ष आपस में टकराए होंगे तो क्या चित्र निकल करके आ सकता है, वो चित्र आपके सामने रखता हूं। एक तरफ सत्ताधारी लोग और दूसरी तरफ वे राम सेवक जो सिर्फ और सिर्फ राम के लिए समर्पित होने के लिए गए। सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी, सत्ताधारियों के घर पर खूब मौज थी। और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी, और कार सेवकों के आगे खड़ी फौज थी। इधर से धाए धाए गोली बोलने लगी, इधर से धाए धाए गोली बोलने लगी, इधर से धाए धाए गोली बोलने लगी। उधर से राम जी की टोली बोलने लगी, उधर से राम जी की टोली बोलने लगी। बलिदानी कितने विराट थे रुके नहीं, बलिदानी कितने विराट थे रुके नहीं। शैलराट से खड़े ललाट थे झुके नहीं, शैलराट से खड़े ललाट थे झुके नहीं। सागर की थाह को खंगोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए, जय श्री राम राम बोलते चले गए। मस्जिदों से बैर खाना बैर इस्लाम से। एक बड़ा पक्ष यहाँ पर रखा जाता है कि यह एक सांप्रदायिक मामला है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जो जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है, जिस धर्म को मैंने सीखा है, जिसकी पूजा आराधना मैंने समझी है, उस धर्म में मुझे यह सिखाया गया है कि चींटियों के लिए दाना रखो, चिड़ियों के लिए पानी रखो। जो धर्म जानवरों के प्रति इस प्रकार की निष्ठा रखता हो, प्रेम रखता हो, वह किसी और संप्रदाय या धर्म के प्रति नफरत के भाव कैसे ला सकता है। कैसे लोगों ने कहा क्या सहिष्णु हो गया है ये देश। मैं कहना चाहता हूं 35 लाख कार सेवक एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो जाए और अपने पर आ जाए तो हिंदुस्तान में बहुत कुछ कर सकते थे, पर एक बाबरी को छोड़ करके आज तक किसी मस्जिद को हाथ नहीं लगाया गया। इससे बड़ी इन राम सेवकों की सहिष्णुता की कोई और मिसाल नहीं हो सकती। हमारा बैर क्या था, हमें आपत्ति किस बात से थी कि मस्जिदों से बैर था न बैर इस्लाम से, मस्जिदों से बैर था न बैर इस्लाम से, मस्जिदों से बैर था न बैर इस्लाम से। किंतु तुलना न होगी बाबर की राम से, किंतु तुलना न होगी बाबर की राम से। भगवे की भव्यता यूं सजती चली गई, भगवे की भव्यता यूं सजती चली गई। बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई, बाबरी की ईंट ईंट बजती चली गई। और लोगों ने कहा कि फलाने मुख्यमंत्री होते तो गोली चलवा देते, ढिमका ने मुख्यमंत्री होते तो लाठी चलवा देते। मैं कहना चाहता हूं कि
3 किलोमीटर एरिया में बनी हुई एक इमारत बिना जेसीबी बिना बुलडोजर के लोग गिरा करके चले आए, ये आम आदमी के बस की बात नहीं हो सकती है। कि राम का काज करने के लिए लोग निकले होंगे तो साक्षात बजरंगबली उनके अंदर समाहित हुए, तब जाकर के ये संभव हो सका। और बजरंगबली को रोकने की शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं है, विश्व में किसी के पास नहीं है। उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी, उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी, उन्हें रोकने की शक्ति जाप में भी नहीं थी, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी, खुद देवलोक के प्रताप में भी नहीं थी, मुलायम सिंह सुनो आप में भी नहीं थी, मुलायम सिंह सुनो आप में भी नहीं थी, बाबर क्या बाबर के बाप में भी नहीं थी, बाबर क्या बाबर के बाप में भी नहीं थी, बाबर क्या बाबर के बाप में भी नहीं। और वो जो काफिला चला वो कहां तक चला, वो आज यहां तक आ गया है। आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो एक नई कविता, अभी बिल्कुल नई कविता है, वो मैंने लिखी है। जब जिस दिन यह निर्णय आया तो उसी दिन से लिखना प्रारंभ किया। एक कविता मैं और आपके मध्य में रखना चाहता हूँ। अब चूंकि निर्माण हो रहा है और बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका जैसा देश जिसने आज तक किसी और धर्म को इतना महत्व नहीं दिया है, आप सोचिए कि श्री राम का संस्कार कहां तक है। वहां पर 17,000 स्क्वायर फीट की टाइम स्क्वायर पर एलसीडी लगा करके इसका पूरा प्रसारण किया जा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है इस देश के लिए। तो मैं एक कविता और पढ़ना चाहता हूं, और खासकर जो वर्तमान जो एक प्रबुद्ध वर्ग और एक राष्ट्रवादी वर्ग के बीच में, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, चाहे इस देश में मार्क्सवाद हो, चाहे इस देश में लेनिनवाद हो, चाहे इस देश में समाजवाद हो, चाहे इस देश में लेफ्ट हो, चाहे इस देश में दक्षिणपंथी कोई भी विचारधारा हो, आप देखिए तो वो रामायण के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, वो जवाब दे कि एक चक्रवर्ती सम्राट पूरा जीवन वनवासियों और जनवासियों के बीच में बिता देता है, वानरों के खाना खाने के बाद स्वयं भोजन आहार करता है, इससे बड़ा समाजवाद कहां से लाएंगे आप? बात बताइए कि माता शबरी के पैर छूने के लिए श्री रामचंद्र नीचे झुक जाते हैं, इससे बड़ा समाजवाद, इससे बड़ा राज्य धर्म कहां से लाएंगे आप? और जब राष्ट्र धर्म की बात आती है तो हमारे धर्म में त्रिलोक विजेता है, पूरा तीनों लोग उनकी पूजा करते हैं, और जिनकी पूजा तीनों लोग करते हैं वो अपनी मातृभूमि की पूजा 14 वर्षों तक करते रहे, इससे बड़ा राष्ट्रवाद कहां से लेकर के आएंगे? यह राम है। लोग आज उन्हें उच्च वर्ग का देवता सिद्ध करने में लगे हुए हैं, राजनीति में जातियां लगाई जा रही हैं राम के नाम पर। तो मैं पढ़ना चाहता हूं कि राम हमारे लिए क्या है और इस देश के लिए क्या है। क्योंकि अब मंदिर बन रहा है तो निश्चित रूप से राम के वो आयाम जो अब जनता तक पहुंचने चाहिए वो मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। क्या है राम हमारे लिए, मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, विशेष रूप से राजनेताओं के लिए, कि जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, जिनकी कृपा हुई तो सागर में पत्थर तैराए हैं, भारत भू के कड़कड़ पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, भारत भू के कड़कड़ पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे। आप ना माने उन्हें, मैं कह उन लोग जो लोग आज भी विवादात्मक इस तरीके के बयान दे रहे हैं, आप ना मानिए कि वे भगवान थे, पर आप जानिए ये राजा तो ऐसा हुआ इस देश के अंदर जिनका पूरा जीवन मर्यादाओं के इर्द गिर्द निकलता रहा। और अब राम मंदिर बनने के बाद में इस देश के हर सनातनी के मन में क्या भाव आने चाहिए, पढ़ने का प्रयास करता हूं कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हटकर वनवासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हटकर वनवासी बना दिया। माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है, मगर अयोध्या से पहले इस दिल में राम जरूरी है।
मगर अयोध्या से पहले और जो लोग राम का सबूत मानते हैं, आज के समय पर जिस तरीके से वृद्धाश्रमों में वृद्धि हो रही है, जिस तरीके से लोग अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रमों में डाल रहे हैं, मैं कभी सम्मेलनों में जाता हूँ, मुझे बड़े से बड़े करोड़पति रईस लोग मिलते हैं, तो उनके मन के भाव ऐसे रहते हैं कि बेटा आईएएस पीसीएस मिले, मंत्री मिले, ना मिले, पर ऐसा जरूर मिले जो बुढ़ापे में कम से कम रोटी दे सके। तो एक परिवार के रूप में राम जी की क्या हो सकती है। हमारे उत्तर प्रदेश में गोलीकांड करवाया था, एक बड़े नेता थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके वो राम जी का सबूत साक्ष्य मांगते रहे। कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ, उसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाया, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़वाया, मगर संस्कार राम जी के उसके अंदर तक नहीं आ पाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के रूप में जब दो प्रसंग सामने आए, एक तरफ उत्तर प्रदेश का राज सिंहासन और दूसरी तरफ अपना परिवार, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के राज सिंहासन को चुना और परिवार को ठोकर मार दी। अगर श्री रामचंद्र जी के संस्कार होते तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के पूरे भारतवर्ष के राज सिंहासन को ठोकर मारने की हिम्मत रखते। और अगर आज उनका परिवार एक होता तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में की राजनीति में सत्ता किसके हाथों में होती। मैं पढ़ना चाहता हूँ राम और क्या है इस देश के लिए, कि राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो कैकेयी के मन के राज दुलारे हैं, राम वही जो कैकेयी के मन के राज दुलारे हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम वही जो हर कौशल्या की आंखों के तारे हैं, राम राम नाम के दो अक्षर में लोग समूचे नपे मिले, राम नाम के दो अक्षर में लोग समूचे नपे मिले, राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले, राम वही जो हर सीता के भोजपत्र पर छपे मिले, मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले निष्काम मिले, मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले निष्काम मिले, मन के भय को दूर करे वो शक्ति मिले निष्काम मिले, राजा मिले ना मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले, राजा मिले ना मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले, राजा मिले ना मिले लेकिन बेटे में एक राम मिले। और अपनी बात अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को रोकूंगा। एक और बात होती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा होता है वैसा होता है, पर उत्तर प्रदेश में राम जी क्या करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम नाम क्या महत्व रखता है, वो और आपके बीच में पढ़ने का प्रयास करता हूं। आनंद की पंक्तियां हैं कि तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है। राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो पृष्ठों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार लगाने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राजनीति की वैतरणी को पार कराने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही जो यूपी की सरकार बनाने वाले हैं, राम वही बनाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की कविताएं हम लोगों ने पढ़ी और आज मन बड़ा प्रसन्न है, और मैं विशेष रूप से आपका और इस पूरे पोर्टल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि कोरोना काल है और सरकार का भी यह मन है और जनता भी इस बात को समझ रही है कि वहां पर जाकर के भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए, और आपके माध्यम से जो हमारी शब्दों की जो भेंट है वो प्रभु राम तक पहुंचेगी। निश्चित रूप से आज हमारा फल हो रहा है। वाह क्या बात है, हर दिल में राम जरूरी है। हाँ, विशेष रूप से यह कविता मैंने विशेष रूप से, क्योंकि आंदोलन का समय तो अब उसका तो प्रतिफल मिल गया है, पर अब निश्चित रूप से इस मंदिर के बनने के बाद में इसके साथ में हम यह भी सीखे, अगर हमारा देश 10% भी राम के आदर्शों पर चल पाए तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जो जिस प्रकार सामाजिक मूल्य गिर रहे हैं, जिस प्रकार हमारे समाज में ये जो जिस प्रकार संक्रमण फैलता चला जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये जो राम जी की भक्ति है, जो आस्था है, जो शक्ति है, जो उनके आचरण है, जो उनके आदर्श है, वो इसे भी दूर कर सकते हैं। तो राम नाम तो बहुआयामी है, जहां भी देखेंगे वहां राम ही राम मिलते हैं, और निश्चित रूप से तो ये बेड़ा पार कराने वाले हैं। तो बहुत ही प्रसन्नता है आज जो यह मंदिर का निर्माण प्रारंभ होने जा रहा है। अच्छा प्रख्यात जी, आप अपनी कविताएं स्वयं लिखते हैं? जी, मैं स्वयं लिखता हूँ और हिंदी मंचों पर लगभग 6 से 7 वर्षों का मेरा जो है वह एक समय भी हो गया है। मैं हिंदी मंचों पर, अखिल भारतीय मंचों पर रेगुलर जाता आता रहता हूँ। अभी तो कोरोना काल की वजह से पूरा वो तो आयोजन नहीं हो रहे हैं इस तरीके से, तो इसी मतलब ये एक कहा जाए कि इसी अवसर का हमने लाभ उठाया, आपको हमने पकड़ लिया। अच्छा प्रख्यात जी, जिस तरीके से आप खुद रचनाएं अपनी लिखते हैं, आपके परिवार के पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूंगा कि आपके भीतर
कविता लिखने और कविता पढ़ने का जो ये गुण लगता है नैसर्गिक है, ये किस तरह आया? असल में जो हम लोगों का पालन पोषण हुआ वो अपने ननिहाल में हुआ, और अच्छा। मेरे नाना जी हुआ करते थे, उनका नाम था पंडित छैल बिहारी वाजपेयी बारजी। तो अरे वाह। हिंदी के पर उनसे पूर्व जो कविताएं होती थी वे तहत में पढ़ी जाती थी, मतलब गाते में पढ़ी जाती थी। सबसे पहले उन्होंने ही कविताओं को हिंदी मंचों पर गाकर पढ़ना प्रारंभ किया। तो निश्चित, और एक भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेकर के और उसके बाद में जो सरकार के विरोध में कविताएं लिखना लगातार उनका जारी रहा है। उनकी बहुत बड़ी चर्चित कविता थी, कांग्रेस ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान की, जब भारत चीन का युद्ध हुआ और भारत का काफी कुछ भूभाग चीन के हाथ में चला गया था, उन्होंने इस कविता रचना की थी। आज भी वह कविता भारत सरकार द्वारा जब्त है, इंदिरा गांधी जी द्वारा उसको जब्त कर लिया गया था। तो वहां से एक क्रांतिकारी विचार पैदा हुए, और चूंकि हमारे घर में कभी भी हीरो हीरोइन या बॉलीवुड या कभी या अन्य किसी चीज की चर्चा ही नहीं होती थी, चर्चा में ही हमेशा काव्य रहता था, कविता रहती थी, शब्द रहते थे। तो वे संस्कार हमारे अंदर आते चले गए। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में मैंने भी 2-4 कविताएं लिखी, और धीरे धीरे हिंदी काव्य मंचों पर हमारे स्कूल का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें कविता पढ़ी, वह वीडियो वायरल हो गया, उन्होंने हिंदी मंचों पर बुलाना प्रारंभ कर दिया। कविताएं लिखने का मां शारदा ने दिया ही था, तो इस दिशा में स्थापित। अभी तो मुझे लगता है उम्र भी आपकी बहुत कम है। हाँ, मेरी उम्र लगभग 24 वर्ष की है। तो क्या बात है। अभी तो आपको लगता है कि पढ़ाई लिखाई में तैयारी चल रही होगी आपकी। अध्ययन मेरा जारी रहता है, कुछ मेरा एमए कंप्लीट हो चुका है हिंदी से, हिंदी भाषा से ही मैंने एमए किया है, और अभी नई शिक्षा गाइडलाइंस आई है, इसकी वजह से मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ। तो मैं आगे चल करके पीएचडी भी करूंगा, अपने नाना जी पर ही मेरा मन पीएचडी को करने का। तो पीएचडी करूंगा, और साथ में अध्ययन में लोक सेवा आयोग वगैरह की जो प्रतिष्ठित किताबें हैं वो पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि तैयारी हो या ना हो, पर एक जो अपने देश का या समाज का या इस विश्व का जो अध्ययन है वो तो हर व्यक्ति को होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और हम लोगों की वर्षों की, दशकों की, सदियों की साधना पूर्ण होने जा रही है। एक भक्तिमय माहौल के बीच हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ आपको उज्जवल भविष्य के लिए भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपने हमें वक्त दिया अपना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।